गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में हम आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसका कल हमने पढ़ ली थी। इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इन दोनों ही संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन था, डी कक्षक किस प्रकार से विपाटित होते हैं, उनको हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम टेट्राहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो कल पढ़े थे, उनकी तुलना या कंपैरिजन करनी है। इसमें कंपैरिजन करें तो पहला इसमें क्या है कि अष्टफलकीय संकुल है, उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होने के बाद जो डी कक्षकों का विपाटन होता है और ईजी और टी2जी कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर है डेल ओ। और टेट्राहेड्रल में विपाटन होने के बाद ईजी और टी2जी कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है, डेल टी होता है। अब इन दोनों के लिए क्या बताया गया कि क्रिस्टल अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। दोनों ही विपाटन ऊर्जा है, ये ऑक्टाहेड्रल में, अष्टफलकीय में, ये टेट्राहेड्रल नहीं चतुष्फलकीय में। अब ये बताया जाता है इन दोनों की कंपैरिजन में कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान चतुष्फलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये पहले कंपैरिजन होगी इन दोनों की। अब ऐसा होता क्यों है वो पढ़ना है। इसके क्या है, दो कारण। पहला कारण होता है कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें 6 लिगेंड जुड़ते हैं और जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनके अंदर 4 लिगेंड जुड़ते हैं। तो इनका रेशियो निकालें, टेट्राहेड्रल अपॉन ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल के सापेक्ष टेट्राहेड्रल। इसमें 4 लिगेंड और इसमें 6 लिगेंड। इसको काटेंगे तो 2 से 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लिगेंड आते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड की संख्या है। अब ये कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन 2/3 ही होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड जुड़ते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है वो जुड़ते हैं। सेकंड, ऐसा क्यों होता है, वो कारण क्या है, दूसरा कारण कि जो अष्टफलकीय संकुल होता है उसके अंदर जो 6 लिगेंड आते हैं जुड़ने के लिए, वो ईजी कक्षकों की एकदम सीधाई में, सीध में आते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लिगेंड है वो इनके सीध में होते हैं एकदम, यानी ये कक्षक भी अक्षों के ऊपर होते हैं और लिगेंड आने वाले भी अक्षों के ऊपर से ही आते हैं। अब अष्टफलकीय संकुल में आने वाले 6 लिगेंड अक्षों की यानी ईजी कक्षकों की सीध में होने के कारण ईजी और टी2जी कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर अधिक हो जाएगा, क्योंकि ईजी कक्षकों की सीध में ये जब लिगेंड आते हैं तो ईजी कक्षकों से उनका प्रतिकर्षण बहुत अधिक हो जाएगा। प्रतिकर्षण अधिक होने से ईजी कक्षकों की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ईजी कक्षकों की ऊर्जा वो अधिक बढ़ जाने से ईजी और टी2जी कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत अधिक हो जाएगा और ये ऊर्जा का अंतर ही वो क्या कहलाता है, डेल्टा ओ है वो कहलाता है। अब उसके अंदर देखिए हम चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है। चतुष्फलकीय संकुल में जो 4 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं वो ना तो ईजी कक्षकों की दिशा में आते हैं और ना ही वे टी2जी कक्षकों की दिशा से आते हैं। इन दोनों की दिशा से नहीं आते हैं तो इन दोनों से उनका प्रतिकर्षण, इन दोनों कक्षकों का इन लिगेंड से प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रतिकर्षण के कम हो जाने से इनकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। ठीक है। टेट्राहेड्रल में जो 4 लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए ना तो ईजी कक्षकों की दिशा से आते हैं ना ही टी2जी कक्षकों की दिशा से आते हैं, तो वे इन दोनों में से किसी भी कक्षक को अधिक मात्रा में प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, अधिक प्रतिकर्षित नहीं करेंगे तो इन दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 2 कारण थे जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। दोनों कारण ये हो गए, लिगेंडों की संख्या का हो गया एक तो, और दूसरा हो गया लिगेंडों की आने की दिशा का हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में जो ये अंतर होता है वो कितना हो जाएगा, यानी डेल्टा ओ टी है वो इसके बराबर हो जाएगा 4/9 डेल्टा ओ के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन निकाला गया था। तो इसके लिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लीजिए 5 और डी कक्षक थे,
इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये मान लीजिए हमने लिख दिया टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर होते हैं और Eg है वो नीचे होते हैं। ये इन दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर हो गया डेल्टा T। अष्टफलकीय क्षेत्र में इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर होते हैं Eg और नीचे क्या हो जाएंगे T2G, और इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है उसको हमने लिख दिया डेल्टा OC। रिलेशन क्या था 4/9 डेल्टा। ये रिलेशन पता चला तो आपको रिलेशन है वो ये वाला ध्यान में, ठीक है। ये था इसकी फर्स्ट कंपैरिजन, बना लें इसको। उसके बाद में इनकी जो सेकंड कंपैरिजन है वो देखें इस प्रकार से होगी। सेकंड कंपैरिजन में आता है, पहले पढ़ लें हम ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुलों के लिए लिगेंड भी दो प्रकार के होते हैं, जो 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण से क्या होता है, जो अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, जिसमें Eg कक्षक है वो ऊपर जाते हैं और T2G कक्षक है वो नीचे जाएंगे। Eg का हो जाएगा और ये वाला T2G का। अब यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से है, प्रबल लिगेंड है, तो Eg और T2G कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो उन दोनों कक्षकों को ऊर्जा की अधिक अंतर से विपाटित करेगा, अधिक अंतर से विपाटित करेगा। इसका मतलब इसमें अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है वो हो जाता है। अब मान लीजिए जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसके अंदर जो लिगेंड थे ना वो 4 लिगेंड है, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन के पास में। चारों में से 3 इलेक्ट्रॉन तो होने के नियमानुसार कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेगी, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। लिगेंड हमने पहले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड का। प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है वो क्या करेगा, Eg और T2G कक्षकों को ऊर्जा के अधिक अंतर से विपाटित करेगा, इस ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। और P क्या बोले, युग्मन ऊर्जा बोल रही है। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 यहाँ पे, चौथा इलेक्ट्रॉन यदि इसके साथ में युग्मित होता है तो इस चौथे इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ में युग्मित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम युग्मन ऊर्जा कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी है वो कह देंगे। पेयरिंग एनर्जी को हम P से लिख रहे हैं। ये वाला होता है इसके अंदर रिलेशन। उसके बाद में 2 रिलेशन देखो इसके अंदर, पहले ये पढ़े, ये रिलेशन है वो दूसरा हो जाएगा ये वाला। यदि क्रिस्टल क्षेत्र इन दोनों में से ये वाली ऊर्जा का मान क्या होता है यहाँ जाने के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन की, और ये ऊर्जा का मान होता है चौथे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे युग्मित होने के लिए। यदि लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो, लिगेंड कैसा हो, ऐसा कब होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड हो तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होने पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी T2G और Eg कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर युग्मन ऊर्जा से अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन काम कौन सा करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, यहाँ रहेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन वही काम करता है जिसको करने में उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रॉन चौथा यदि यहाँ जाएगा तब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होता है, तब इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये वाली है। यदि इलेक्ट्रॉन यहीं पे युग्मित हो तो आवश्यक ऊर्जा ये है पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन काम कौन सा करेगा, जिसके लिए उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो इलेक्ट्रॉन है वो ये काम करने की बजाय इस ऊर्जा वाला काम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है। कम वैल्यू वाला पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय यहीं पे क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। और इस प्रकार से बनने वाले कक्षक है, लो एनर्जी वाले में चला गया ना ये, इस प्रकार से बनने वाले जो संकुल है वो क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं हम निमन चक्रण संकुल है वो कहलाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने क्योंकि वो नीचे वाले कक्षक में क्या हो गया, युग्मित हो गए।
उसके बाद में आता है यदि लिगेंड हो वो वीक फील्ड से हो, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड हो, तो वह लिगेंड Ag और T2G कक्षकों को ऊर्जा के कम अंतर से विपाटित करेगा, यानी ऊर्जा का अंतर कम हो जाएगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा काम करेगा, वही करेगा जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। अब वीक फील्ड का लिगेंड होने पे कम ऊर्जा इसमें आवश्यक होती है, यानी कम ऊर्जा यहाँ जाने में लगेगी उसको, तो इलेक्ट्रॉन चौथा है वो यहाँ युग्मित होने की बजाय यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार से बनने वाले संकुल, यानी ये इलेक्ट्रॉन हाई या उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चला गया, तो इस प्रकार से बनने वाले जो संकुल है वो क्या कहलाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल है वो कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अष्टफलकीय संकुल हैं वो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल है वो बना लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड से होता है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से अधिक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में युग्मित होकर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड से हो, दुर्बल क्षेत्र से हो, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षक में युग्मित होने के बजाय उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है, जिससे बनने वाला संकुल है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे अष्टफलकीय संकुल लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स है वो बना लेते हैं। ये था ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब इसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना है, टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड कंपैरिजन है, तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होगा, टेट्राहेड्रल के अंदर T2G ऊपर जाते हैं और EgO नीचे जाते हैं, इन दोनों में ऊर्जा का अंतर है और डेल्टा T होता है। ठीक है, अब इसके लिए इस प्रकार से नहीं होती दो कोडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि चतुष्फलकीय संकुलों में चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड से हो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। चतुष्फलकीय संकुलों में चाहे लिगेंड जो चार जुड़ते हैं वो चारों लिगेंड चाहे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो चाहे वो चारों लिगेंड वीक फील्ड से हो, इनके अंदर इन संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टी का मान हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा, जैसे दो कक्षक ये यहाँ पे और तीन कक्षक T2G वाले में वही, इसके पास में तीन इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या है यहाँ जाए, उसी के आधार पे लो स्पिन हाई स्पिन बनते हैं। अब इसके अंदर आता है कि हमेशा ही इस विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही दो यहाँ जाने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसका मतलब चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो या वीक फील्ड से हो, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन तीसरे के उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने से कौन सा बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो बनता है। तो इसमें यह आता है कि चतुष्फलकीय संकुल है वो सदैव उच्च चक्रण वाले संकुल है वो बनाते हैं। तो ये होगी इनकी सेकंड कंपैरिजन। अष्टफलकीय संकुल में तो ये दो बनते हैं रिलेशन, और चतुष्फलकीय में केवल ये एक रिलेशन रहेगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो चाहे लिगेंड है वो वीक फील्ड से हो। तो सेकंड कंपैरिजन में हम क्या लिखेंगे कि अष्टफलकीय संकुल है वो परिस्थितियों के अनुसार या फिर अष्टफलकीय संकुल है वो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुल है वो केवल उच्च चक्रण वाले होते हैं, क्योंकि इनमें लिगेंड की स्ट्रेंथ है उसका इन संकुलों की जो स्पिन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके लिए हमेशा ही लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो वीक फील्ड का हो, हमेशा ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये दो इनके अंदर क्या होगी, कंपैरिजन होगी। बना लें इसको। अब इसके अंदर नेक्स्ट आप देखो, एक धातु आयन है और उसके पास में लिगेंड है, तो ये धातु आयन है वो ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता है और टेट्राहेड्रल संकुल भी बना सकते हैं।
तो एक धातु आयन है वो हमेशा अष्टफलकीय संकुल है वो बनाता है, इसको वो ज्यादा प्राथमिकता देता है इसकी तुलना में। इसके कारण क्या है, यानी कि एक धातु आयन है वो चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में अष्टफलकीय संकुल बनाने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए जब अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में CFSE मुक्त होती है, अधिक मात्रा में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मुक्त होगी। अधिक मात्रा में ये ऊर्जा मुक्त होती है तो जो संकुल बनेगा ऑक्टाहेड्रल, लास्ट में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी ऊर्जा जब कम हो जाती है, वो कम ऊर्जा वाला क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, क्योंकि एनर्जी विद कर्मानुपाती क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी या स्थायित्व होता है। तो वह संकुल जिसकी ऊर्जा का मान कम होगा वो क्या होगा, अधिक स्थायी। ऑक्टाहेड्रल संकुल बनते हैं तो 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे, तो 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो लास्ट में बनने वाला संकुल है उसकी ऊर्जा कम रह जाएगी। ऊर्जा कम रह जाएगी इसका मतलब उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इस और दूसरा से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकीय क्षेत्र में वो डेल्टी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ये होगी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ये होगी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसके लिए मैं ऐसे लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल की तुलना में ऑक्टाहेड्रल की CFSE भी ज्यादा होती है और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी ज्यादा होती है। इन दोनों ही कारणों की वजह से कोई भी धातु आयन होता है वो चतुष्फलकीय संकुल बनाने की तुलना में अष्टफलकीय संकुल है वो आसानी से बनाते हैं। अब आता है कि जब अष्टफलकीय संकुल ही बना लेंगे सारे तो चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे नहीं। तो उसमें नेक्स्ट ये कि चतुष्फलकीय जो संकुल है वो किन परिस्थितियों में बनते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो किन किन परिस्थितियों में बनेंगे, वो 2-4 परिस्थितियां वो हमें याद करनी है। पहली परिस्थिति ये हो जाएगी कि चतुष्फलकीय संकुल कब बनेंगे, जब जो लिगेंड होता है, लिगेंड की जो साइज होती है वो लार्ज होती है। जब लिगेंड का आकार या लिगेंड की साइज बहुत अधिक होती है तो केंद्रीय धातु आयन के पास, मान लीजिए मैं अष्टफलकीय संकुल बनाना है इसको, तो 6 लिगेंड आके जुड़ेंगे और लिगेंड की साइज क्या है, बहुत बड़ी है। तो 6 लिगेंड है वो इतने आकार में धातु परमाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। कब, जब लिगेंड की साइज क्या हो, बड़ी हो। तो उस कंडीशन में त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा का मतलब है 6 के 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। उस कंडीशन में केवल 4 लिगेंड की केंद्रीय धातु आयन के पास पहुंच पाएंगे। तो जब 4 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास पहुंचेंगे तो बनने वाला संकुल है वो कौन सा होगा, चतुष्फलकीय संकुल है वो होगा। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि जब लिगेंड का साइज बड़ा होता है, उस कंडीशन में त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण है वो होता है। फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद में सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब धातु आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट लो होने पर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन का होने पे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान कम होता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से किसकी होती है, टेट्राहेड्रल की लो होती है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है। तो कौन से संकुल बनेंगे, चतुष्फलकीय संकुल वो बनेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था कम होने पर उसकी CFSE कम होगी तो चतुष्फलकीय संकुल है वो बन जाते हैं। उसके बाद में आता है कि जैसे वे आयन जिनके अंदर D0, D5 या D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके लिए CFSE की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 का मतलब CFSE वैल्यू कम है और कम होंगी तो कौन से संकुल बनेंगे, टेट्राहेड्रल संकुल है वो बनते हैं। तो जब केंद्रीय धातु आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें इस प्रकार से विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5, D10 हो तो CFSE की वैल्यू 0 होगी। 0 होने पे संकुल बनेंगे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो होती है। तो ये होगी इसके अंदर 3 परिस्थितियां, तीनों परिस्थितियों में क्या बनते हैं, इसमें चतुष्फलकीय संकुल है वो बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है यदि लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड से हो। चौथी कंडीशन में यदि लिगेंड कैसा हो,
स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक फील्ड से, लिगेंड या वो वीक फील्ड से होने पे या वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक लिगेंड होने पे जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम होती है, पीछे हमने देखा ही था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसमें कम होती है, टेट्राहेड्रल में। तो वीक लिगेंड होने पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, कम हो जाएगा तो संकुल कौन से बनेंगे, टेट्राहेड्रल संकुल वो बन जाते हैं। तो ये 4 परिस्थितियां थी, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो, लिगेंड वीक फील्ड से हो, या फिर CFSE का मान कम यानी D0, D5, D10 हो, या फिर इसके अलावा एक कंडीशन और कौन सी आती है इसके अंदर यदि लिगेंड की साइज बड़ी हो तो भी चतुष्फलक की संख्या वो बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कलम पढ़ेंगे जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं, स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या वर्ग समतलीय संकुल, उनके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इसके अंदर इतना ही।